क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे यूपी बोर्ड हाई स्कूल के जो पद जिसमें सूरदास जी बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में भगवान कृष्ण के सारे कलाओं का वर्णन किए हैं। तो पहला हम लाइन देखते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि कमल के समान कोमल चरण वाले हे प्रभु मैं आपका वंदना करता हूँ। कितनी खूबसूरत लाइन है। अपने भगवान अपने आराध्य की प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर रस की बात करें तो इसमें भक्ति रस का पूरा ही समावेश है। तो कह रहे हैं कि कमल के समान कोमल हे प्रभु मैं आपका वंदना करता हूँ। जाके कृपा पंगु गिरि लंघे, यदि आपकी कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांघ जाता है, यानी कि वह व्यक्ति जो असंभव से असंभव कार्य को भी संभव बना देता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जो अंधा व्यक्ति है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। यानी कि जो मेरे प्रभु हैं वो ऐसे हैं कि अगर उनकी कृपा हो जाए तो जो लंगड़ा व्यक्ति है वो पर्वत को लांघ जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जो अंधा व्यक्ति है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। उसके बाद बहरे सुने, जो बहरा व्यक्ति है उसे सुनाई देने लगता है। गूंगे पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंक चले सिर छत धराई, और जो गरीब आदमी है वो धनवान हो जाता है, अर्थात अपने सर पे छत धारण कर लेता है। उसके बाद लास्ट की लाइन बड़ा ही अतुलनीय, बड़ा ही शोभनीय लाइन है कि सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई, यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि जो मेरे स्वामी हैं, जो मेरे कृष्ण हैं, वह करुणा के सागर हैं, करुणा के भंडार हैं, और ऐसे प्रभु की चरणों में हम बार बार वंदना, आराधना और स्तुति करता हूँ। तो पद के अगले क्रम में देखते हैं कि सूरदास जी बड़ा ही सुंदर पद की रचना की है, जिस पद में वह निर्गुण निराकार ब्रह्म का खंडन और साकार ब्रह्म का मंडन करते हुए बहुत सारी दलीलें आपके सामने पेश किए हैं। तो हम शुरू करते हैं। दूसरा जो पद है कि अभिगति गति कुछ कहत न आवे। अभिगत का मतलब होता है निर्गुण निराकार, यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसके गति के बारे में, अभिगत का मतलब होता है निर्गुण निराकार और गति का मतलब होता है दशा स्थिति, यानी कि निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसके गति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। यानी कि जिसकी गति अनंत हो, मतलब अभिगत गति, मतलब जिसकी जो गति हो अनंत हो, उसकी गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगला देखते हैं कि जो गूंगे मीठे फल रस को अंतर्गत ही भावे, मतलब वो कहना ये चाहते हैं कि जिस प्रकार की यदि गूंगा व्यक्ति को किसी मीठा फल दे दिया जाए खाने के लिए और पूछा जाए कि यह फल तुम्हें कैसा लगा है, तो वह गूंगा व्यक्ति उस फल का रसवादन तो किया है, आनंद तो लिया है, लेकिन वह अपने बातों में व्यक्त नहीं कर सकता, यानी कि लोगों को बता नहीं सकता है। तो सूरदास जी का इशारा इसी बात पे है कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वह उसी गूंगे और आम के फल के भांति हैं कि जो जान जाएगा वही पा जाएगा। आगे देखिए कि परम स्वाद शुभ ही सुनिरंतर अमीय तोष उपजावे। परम स्वाद का मतलब होता है अलौकिक आनंद। उसके बाद अमित मतलब होता है अत्यधिक, तोष मतलब संतोष, उपजावे मतलब उत्पन्न करता है। यानी कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो भक्ति है वह अलौकिक आनंद है। वह अलौकिक आनंद हमारे हृदय में अत्यधिक संतोष की उपज करती है, यानी कि वह हमारे हृदय की सारे वेदनाओं को दूर कर देती है। आगे देखिए कि मन बानी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे। यही बात निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में सूरदास जी फिर कह रहे हैं कि वह मन और वाणी से अगम, अगम का मतलब होता है जहां पे पहुंचना कठिन हो, अगोचर, अगोचर का मतलब होता है जो इंद्रियों से परे हो, जो जाने सो पावे। देखिए खूबसूरत लाइन है कि जो उन्हें जान जाता है वही पा जाता है, यानी कि जो पा जाता है वही जान जाता है। लेकिन हाँ, निर्गुण निराकार ब्रह्म की अलौकिक शक्तियों को किसी के सामने हम व्यक्त नहीं कर सकते। आगे देखते हैं और इस लाइन में देखते हैं कि सूरदास जी लिखे हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगति बिना निरालंब के तावे।
वो कहते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है कि उसका रूप कैसा है, वह दिखता कैसे है, वह रहते कहाँ है। तो जब उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है तो निरालंब, निरालंब का मतलब होता है बिना आलंब के, बिना आधार के मैं उनके भक्ति में क्यों लीन हूँ, मैं उनके पीछे पीछे क्यों जाऊं। और लास्ट में हम देखते हैं कि सब विधि अगम विचार ताते, ताते का मतलब होता है इसलिए सुर सगुन पद गावे। तो लास्ट में बड़ी खूबसूरत लाइन में सूरदास जी कहे हैं कि इन्हीं सब बातों को विचार करके मैं इस बात पे आ गया हूं कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपासना बड़ा ही कठिन मार्ग है, मैं साकार ब्रह्म का ही पद गाऊंगा, अर्थात साकार ब्रह्म की ही पूजा उपासना मैं करूंगा। इसी पद के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि सूरदास जी एक बड़ा ही खूबसूरत पद का रचना किए हैं जिसमें भगवान कृष्ण के बाल मनोवृत्तियों का एक अतुलनीय वर्णन किए हैं। जैसे सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान घुटरुअन आवत, यानी कि जब भगवान कृष्ण बहुत छोटे हैं, मतलब बाल अवस्था में हैं, तो उसी समय की बात है कि जब भगवान कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं तो मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। तो इतने छोटे हैं कि सोने और मड़ियों से बना हुआ नंद बाबा के आंगन में अपने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। मणिमय मतलब होता है मड़ियों से, कनक मतलब होता है सोना, और नंद मतलब नंद बाबा के आंगन, बिंब का मतलब होता है परछाई, और पकड़बे मतलब पकड़ने के लिए, और धावत मतलब दौड़ते हैं। यानी कि वह नंद बाबा के सुनहरी आंगन में अपने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि आपहु छाह को करसो पकड़न चाहत। कितनी खूबसूरत लाइन है कि भगवान कृष्ण एक सामान्य बालक की भांति वो अपने परछाई को, जब घुटनों के बल चल रहे हैं तो बार बार अपनी परछाई को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो परछाई हाथ को नहीं पकड़ पा रहे तो अत्यंत ही खुश होते हैं। करसो पकड़न हरि आपहु छा को, छा मतलब परछाई, करी मतलब होता है हाथ, सो मतलब से, पकड़ मतलब पकड़ना, चाहत मतलब चाहते हैं। उसके बाद किलकत हसत रजत दे द्वितीया पुनि पुनित ही अवगाहत, यानी कि जब वो परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं और जो परछाई को पकड़ नहीं पाते हैं तो किलकारी मारते हुए हंसते हैं, और जब वो हंसते हैं तो उनके चांदी के समान दोनों दांत दे द्वितीया, सामने के दोनों दांत पुनि पुनित ही अवगाहत, यानी कि बार बार दिखाई देने लगता है। उसके बाद हम लाइन देखते हैं कि कनक भूमि पर करपग छाया एक उपमा एक राजत, यानी कि जो नंद बाबा का आंगन है वह सुनहरी आंगन है, मड़ियों और सोने से बना हुआ नंद बाबा के आंगन है। तो जब मड़ियों और सोने से बना हुआ नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो उनकी जो कर पग छाया मतलब उनके हाथ का, उनके पैर की छाया बड़ा ही अतुलनीय शोभवान होता है। उसके बाद ये देखते हैं कि करी करी प्रतिपद वसुधा कमल बैठ की साजत, यानी कि इस लाइन में सूरदास जी कह रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण घुटनों के बल चलते चलते थक जाते हैं तो वो बैठ जाते हैं, और जहाँ बैठते हैं धरती, वसुधा का मतलब होता है धरती, जब वो धरती पे बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती उन्हें बैठने के लिए कमल का खूबसूरत सिंहासन बिठा रखी हो। उसके बाद लास्ट लाइन देखते हैं कि बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, अपने बालक की ऐसी दशा को देखकर यशोदा मैया अत्यंत ही प्रफुल्लित खुश होती हैं और बार बार अपने बालक की उन बाल हरकतों को दिखाने के लिए नंद बाबा को बुलाती हैं। और लास्ट के लाइन में देखते हैं कि आचरा तरले ढाक सुर के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कहते हैं कि जो मेरे प्रभु हैं अर्थात भगवान कृष्ण हैं, वो माँ यशोदा वात्सल्य रस में वशीभूत होकर अपने बालक को आंचल से ढककर अपना स्तनपान कराना शुरू कर देती हैं।